हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित वैष्णव सेवा की महिमा से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, पांचवा स्कंद, पांचवा अध्याय, श्लोक संख्या 2। ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत महाराज का संवाद। महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। अनुवाद। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करने करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन होते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भवबंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता बिना महापुरुषों की सेवा के। महात्माओं की सेवा के द्वारा ही भवबंधन से मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। श्रीमद् भागवतम में ही पांचवें स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 में जड़ भरत और राजा रहुगण का संवाद। जड़ भरत राजा रहुगण से कहते हैं, रहुगणे तत तपसा न याति न चिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे राजा रहुगण, महापुरुषों की चरण कमलों की धूलि में संपूर्ण शरीर को मलने के बिना, महत्पाद रजोभिषेकम, उनके चरणों के रज को अभिषेक किए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। तो वास्तव में रज के अभिषेक करने का अर्थ क्या है? रज यानी कि बिल्कुल निकृष्ट चीज जो चरणों के नीचे आती है। हम्म, पैर को भी जब भी वैदिक सभ्यता में जब भी कोई बाहर से आते हैं तो पहले पैरों को धोते हैं, फिर जूते उतारने के बाद पैरों को धो के फिर घर में प्रवेश करते हैं। तो सामान्यतः पैर हर स्थान में टच होते हैं, पवित्र अपवित्र स्थान। तो मतलब जो सबसे निम्न है, हम्म, किसी व्यक्ति के सबसे निम्न चीज को भी हम सबसे ज्यादा पूजनीय मान रहे हैं, तो चरणों को इसलिए प्रणाम किया जाता है। उनके सबसे निम्न जो स- चरण कमल है, जैसे हर जगह टच होते हैं, तो उसको भी इतना सम्मान देना। तो चरण कमलों की धूली मतलब इतना आदर देना उनको,
कि चरण कमलों की धूलि को भी इतना आदरणीय पूजनीय मानना कि उसके रज को अपने माथे पर लगाना या फिर अपने शरीर में लगाना। तो यदि कोई चरणों की धूलि तो लेता हो प्रतिदिन, लेकिन उनके आदेशों आज्ञाओं पर का पालन नहीं करता हो, तो फिर वो चरण धूलि लेकर भी कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पे जो ये बताया गया है, महत्पाद रजोभिषेकम, इसका एक अर्थ तो ये है कि उनके सच में चरण की धूलि लेकर माथे में लगाना या अपने शरीर में लगाना। दूसरा अर्थ ये है कि उनकी आज्ञा और निर्देशों को पालन करना, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना। हम्म। महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि हम्म, से अपने शरीर का अभिषेक करना, मतलब कि अपने को एकदम से निकृष्ट सेवक मानना। हम्म। तो जड़ भरत फिर राजा रघुगण को बताते हैं आगे, ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहने, झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन करता है? हठ योगी ऐसा करते हैं, हठ योगी। एक बार कुंभ के मेले में मैंने देखा था, एक साधु चारों तरफ अग्नि जला रखी थी और बीच में भरी गर्मी में एकदम आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। तो वो कुछ इस प्रकार का अ, कुछ तपस्याएं इस तरह की कुछ स्वीकार करते हैं शरीर को असुविधा वाली, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी सहन करना, बहुत ज्यादा सर्दी सहन करना, जल में खड़े होकर सर्दियों में इस प्रकार से, या भीषण भीषण गर्मी में अग्नि से घिर के, ऐसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। जड़ भरत बता रहे हैं, परम सत्य को जानने के लिए और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी शुद्ध भक्त, किसी महान भक्त की कृपा प्राप्त करना। तो वैष्णवों की सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए, तो पद्म पुराण में उत्तरखंड में बताया गया है। जो वैष्णवों को कृष्ण प्रसाद देते हैं, उसके विषय में बताया है, एक एव तु यैर्विप्रो वैष्णवो भुवि भोज्यते, सहस्त्रम भोजितम तेन द्विजानाम नात्र संशय। जो लोग एक ही वैष्णव ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनको हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। और वैसे भी कृष्ण प्रसाद को जितने ज्यादा लोगों को बांटा जाए, उतना ज्यादा वो सुकृति प्राप्त करता है। तो जब भी हमको कोई भी स्वादिष्ट प्रसाद प्राप्त हो मंदिर से, कहीं से, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि बस अकेले मुझे प्राप्त हो। ये भावना होनी चाहिए कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास जाए। तो थोड़ा सा प्रसाद का एक थोड़ा सा भाग लेना चाहिए, रखना चाहिए खुद के लिए, बाकी सब लोगों में बांट देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कृष्ण प्रसाद पहुंचना चाहिए। हाँ।
अकेले में घर में कभी भी भगवान को भोग लगा के पाया जा सकता है, लेकिन अगर कभी खास करके अगर किसी धाम से प्रसाद आता है तो ये प्रयास रहना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वैष्णव को प्रसन्न करने का, भगवान को प्रसन्न करने का एक ये तरीका है, वैष्णवों को प्रसन्न करना। और भगवान इस प्रकार से बताते हैं अन्यत्र कि वो ब्राह्मणों के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का प्रसाद देना, ये इसकी बड़ी महिमा है। पद्म पुराण के 5वें भाग उत्तरखंड में 68वें अध्याय के 20वें श्लोक में शिव जी और नारद मुनि का ये संवाद है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।